मिनट में। चलो आप सुनाओ बस, आप खड़े हो जाओ आप। अब देखो मैथ्स की क्लास में अपन पोएम तो सुनाने से रखा है। तब तक शायद हो ही जाए यार। ठीक है, नहीं हुआ तो वर्ग सुनाना है कि घन सुनाना है? घन सुनाना है। चलो 11 से बैठ जाओ आप। 11 का 13 से 12 का 21, 11 का 13 से 21 और 12 का 17 से 28 और 13 का 21 से 97, 14 का 27 से 44, 15 का 33 से 75, 16 का 40 से 98। ठीक है, चलो और आप सुनाओ। 11 का 13 21, 12 का 17 28, 13 का 21 21 97, 14 का 27 44, 15 का 35 75, 16 का 40। चलो आप सुनाओ। तो ऐसे जोश से बोले तो काम कर लीजिए। हाँ, अब तुम पकड़ पाए बात, अब तुम समझ पा रहे हो धीरे धीरे मुझे। हाँ 11 का 13 21, 12 का 17 28, 13 का 27 96, 94, 14 का 27 44, 15 का 33 75, 16 का 40। ठीक है, चलो आप सुनाओ गुंजन। चलो आप सुनाओ काजल। हमने कहाँ लिखने की बोली है? चलो जल्दी, आवाज नहीं है निकलती। लिख तो दोगे हमें भी पता है। चलो राहुल। चलो प्रमोद, बैठ के 11 का 13 21, 12 का 17 28 और 13 का 27 96, 16 का चलो आप बताओ। तुम्हें जो बच्चे हो नहीं यार, 3 महीने हो गए आपको, आप ही सोचो। आप लोग साथ में नहीं चलोगे तो फिर कोई बात आती है, कोर्स एक बार हो जाएगा फिर अपन वहीं रह जाएंगे। नहीं सर, पता है भगा देना सर आप। जिंदगी का तभी आपको पाएगा सर, नहीं नहीं तो नहीं हो पाएगा। पनिशमेंट हार्ड रखो सर, ऐसा बोलो। पनिशमेंट स्लो है इसलिए। मेरे को ये लगता है ना यार, वैसे तो आप लोग 10 लोग बैठो और 5 बुला दिया मैंने, 5 ही बचोगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है ना। पनिशमेंट वहाँ देना अच्छा है जहाँ बच्चा समझे उस बात को कि यार पनिशमेंट मेरे भले के लिए थी, ना कि सर के भले के लिए। चलो ठीक है, तो कल याद करके आओ, है ना। कल हार्ड पनिशमेंट रहेगी। हाँ? अब वो जो भी पनिशमेंट रहेगी वो तो मैं जानता हूँ। मारना पीटने वाला तो काम नहीं भी है। मारने से ज़्यादा चीज़ अपने पास है ना, अपने पास दूसरे हथियार हैं। अपन मारेंगे नहीं, अपन बेइज्जती करेंगे, ठीक है ना। वो ज़्यादा मेरे हिसाब से तकलीफ देता है। हैं? क्यों भाई गगन, मारना चाह मारने में क्या थोड़ी देर की तकलीफ रहेगी, लेकिन जो इंसल्टिंग रहती है वो 2-3 दिन तक याद रहती है कि सर ने यार ऐसा बोल दिया थे। चलो ठीक है, कुछ नया पढ़ना यार, इतने से बच्चे आए हो, आप सोचिए नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेलिब्रिटी आ गए थे। ठीक है, तो भाई कल सबको याद करके आना है घर और वर्क, है ना। नहीं होगा तो फिर पनिशमेंट जो रहेगी वो रहेगी।
चलिए ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बस रीजनिंग ही कर रहे हो बेटा? हाँ? चलो हेडिंग डाल के बैठो, तो बातें नहीं करो। देखिए बैठक व्यवस्था, बातें नहीं होना चाहिए, अब ना आवाज नहीं आना चाहिए पहले। बैठक व्यवस्था देखिए, इसमें अपन तीन से चार प्रकार के टाइप पढ़ेंगे। ठीक, एक होगा आपका जिसमें आप पंक्ति में बिठा लोगे, इसमें बिठा लोगे पंक्ति में, ठीक है। पंक्ति मतलब सीधी एक लाइन में आप बिठा लेंगे, ठीक। उसमें फेस अलग अलग टाइप के रहेंगे आपके। दूसरा आएगा आपका आप उन्हें किसमें बिठा रहे हो, सर्कल में बिठा रहे हो, ठीक है। तीसरा आएगा आपका आप टेबल में बिठा रहे हो, डाइनिंग टेबल। मान लो आमने सामने, इधर भी बैठे हैं कुछ लोग, इधर भी बैठे हैं आमने सामने, ये इधर देख रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं। इसमें भी दो टाइप बनेगा, एक अंदर की ओर देखेगा, केंद्र की ओर, राउंड टेबल है मान लो, और एक कहाँ देखेगा आपका, बाहर की ओर देखेगा। तीसरा आता है आपका तो आपकी ऐसी वर्गाकार टेबल है, कैसी टेबल है, आयताकार या वर्गाकार टेबल है। तो इस टाइप के आपके इसमें बेस्ट प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, पंक्ति यदि सीधी लाइन में आप बिठा रहे हैं और आप ज़्यादा करके क्वेश्चन रहेगा उत्तरमुखी, तो आपको दिशा पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका क्या, पूर्व, और पूर्व का अपोजिट हो जाएगा क्या आपका पश्चिम, है ना। ये हो जाएगा आपका क्या उत्तर, और ये हो जाएगा आपका क्या, क्लियर है दिशा, ठीक है। कुछ और तो नहीं होती, कुछ और होती है। चलो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए इस प्रकार से पंक्ति है जिसमें 5 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 5। सारे के सारे उत्तर की ओर देख रहे हैं, उत्तरमुखी है। कैसे हैं, उत्तरमुखी है, ठीक। अब मान लीजिए ए बी सी डी, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये 5 लोग हो गए। अब आपको जमाता कैसे, दाएं बाएं, बस आपको देखो उसका एक की पॉइंट पकड़ना है। जैसे शुरू में तो वो बोलेगा कि इनके बीच में 2 बैठे हैं, ये इसका पड़ोसी है, इससे हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। जब तक वो दाएं बाएं स्टार्ट ना ले, तो हमको वो लाइन पकड़ना है। जैसे हो सकता है पहली लाइन में ऐसा कुछ दे रहा, दूसरी लाइन में ऐसा दिया, तो हम दूसरी लाइन पकड़ेंगे जल्दी से। और वहाँ पे आप मान लो उसने बोला है कि ए बी के दाएं दूसरा बैठा है, क्या बोलेगा, ए बी के। अब बी से तुलना किससे कर रहे हैं आप, बी से। पहले आप बी को किसी भी पोजीशन में रख लें, ये रख दिया आपने। ए बी से दाएं दूसरा, यदि बी उत्तरमुखी है, आप थोड़ा फील करना है इस बात को। यदि आप यहाँ बैठे हो और ऐसा देख रहे हो, तो आपका दाएं साइड ये होगा और बाएं साइड ये वाला होगा। आप इस तरफ जाएंगे और दाएं दूसरा, तो आप पहला हम छोड़ेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका ए। तो ये जाएगा ए जो है बी के दाएं क्या आ गया, दूसरा, क्लियर। फिर आपसे अगली आगे लाइन लिख देगा कि ए और सी के मध्य 2 लोग बैठे हैं। क्या बोल दिया उसने, ए और सी के मध्य 2 लोग बैठे हैं। अब ए और सी के मध्य 2 लोग बैठे हैं, तो ए तो इधर बन गया। अब 2 एक और टेबल साथ में लेके चलना है आपको जल्दी जल्दी, ठीक है। और यही चीज़ पहले आप यहाँ उतार देंगे। अब ए और सी, तो सी इधर भी हो सकता था, इसके बीच में 2 लोग हो गए। मान लो सी इधर ले लेते हैं और 2 लोग इधर हो जाते हैं, तो बात है कि देखो ऑब्वियस सी बात है कि डायग्राम आपका इसी तरफ आएगा, सी इस तरफ नहीं जा सकता। ए और सी के बीच में यदि आपको 2 लोग बनाना है, तो ये टोटल 4, ये 5 और ये टोटल कितने लोग होने लगे, 6 लोग होने लगे। मतलब आपका सी कहाँ बैठने वाला है, इस तरफ। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए 6 लोग होते, कितने लोग हो जाते, 6 लोग, तो फिर तो सी उधर भी बैठ सकता था और इधर भी बैठ सकता था। एक डायग्राम में आप सी को इस तरफ बिठा लेना और एक डायग्राम में आप सी को इधर बिठा लेना, और फिर दोनों को साथ साथ चलने देना। सारी बात समझ, 2 डायग्राम ऐसे बना के चलना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें जल्दी होती हैं जजमेंट। कुछ लोग होते हैं एक्सपर्ट के, वो अपने दिमाग में स्टोर रखते हैं एक डायग्राम और एक डायग्राम बना के चलते हैं, वो धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा डाउट हो ही जाता है कभी ना कभी, है ना। इसलिए आप बना लो तो ज़्यादा बेहतर है। भाई बात समझ में आई आपको, क्या चलना है आपका। तो दाएं बाएं बस क्लियर रखो कि मान लो आप उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो ये आपका दाएं होगा और ये आपका बाएं होगा, ठीक है। दाएं दूसरा बोलेगा तो एक स्थान छोड़ के दूसरा वाला आप दाएं लेंगे, है ना। दाएं दूसरे का मतलब ये नहीं होगा कि 2 स्थान छोड़ दो आप। तो ये सारे जो डाउट हैं छोटे छोटे, वो सब क्वेश्चन के साथ आप ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में,
डर लगता क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे जब से उस वाला सिस्टम हुआ है। क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ से जैसे, चलो इस क्वेश्चन को समझना आप यहाँ पे। चलो आप लोग बनाओ पहले इसको, तो समझते भी जाना, तो डाउट जो वहाँ जहाँ दिक्कत होती है वो सीखते भी जाना, क्वेश्चन करते भी जाएंगे। चलो बनाओ जल्दी से, यहाँ से बनाओ क्या है। जो जो समझ में आते जाता है ना वो पॉइंट लिखते जाना, नहीं आता आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, फिर रिवर्स आओ, फिर देखो कौन से पॉइंट छूटे हैं, फिर उनको जमाने की कोशिश करो। ये तरीका होता है, जरूरी नहीं कि आगे है तो जमाना ही पड़ेगा, नहीं जम रहा आगे बढ़ते जाओ। चलो आया एस, दोनों का ऐसा। चलो देखते हैं, 6 शेर हैं आपके उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके मतलब सारे का मुख इस तरफ है, मतलब यहाँ पर आपका दायां साइड ये होने वाला है और बायां साइड ये होने वाला है, एकदम क्लियर। ठीक, आर के बाएं केवल क्यू है, आर के बाएं, यदि आर को आप यहाँ रख दो क्योंकि केवल उसके बाएं कौन है? क्यू है। केवल क्यू मतलब और कोई अब इस तरफ नहीं है, मतलब सारे के सारे अब कहाँ है? आपके दाएं तरफ। क्लियर, 2 लोग हो गए। ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। पी के दाएं दूसरे स्थान पर एस बैठा है, यहाँ से भी चलो आगे चलते हैं। ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। ओ यदि पंक्ति का अंतिम छोर, भाई ये वाला तो खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ बैठा हो। क्लियर बात, वो इधर बैठेगा क्योंकि ये वाला तो अंतिम छोर खत्म हो चुका है। अब यहाँ से आ जाओ, ओ के बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, ये दूसरा स्थान ये आ गया। कौन बैठा है? एन बैठा है, ये एन हो गया। आगे चले आओ, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर एस है। पी के दाएं से दूसरा, तो पी इधर लेना पड़ेगा ना आपको, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन आएगा? एस। इस प्रकार से पूरा सेट होगा। फिर कौन बोला? कौन सा शेर एन के निकटतम दाएं, एन के जस्ट दाएं, दाएं ये कहलाएगा और बाएं ये कहलाएगा, तो क्या आएगा आपका? एस। समझ रहे हैं ना आप कैसे की पॉइंट्स पकड़ने हैं आपको? उसके की पॉइंट्स पकड़ोगे तो जल्दी होगा, अदरवाइज फंसते जाओगे, क्योंकि तो बहुत, अभी 6 लोग हैं यहाँ पे, अभी 7 लोग होंगे, 8 लोग होंगे और एटलीस्ट 10 तक जाओगे आप, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रखते हैं ना, ऑब्वियसली बात है, टाइम तो थोड़ा लगता है इसमें, है ना। कभी कभी एकदम से पकड़ में आ जाती बात, कभी कभी वो चीज़ बात पकड़ में नहीं आती, ये रीजनिंग का मतलब होता है। तो आपको जितना जल्दी आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, 100, 150, 200 क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा, आप उस चीज़ को जल्दी लाने की कोशिश करोगे। तो बात समझ में आई कैसे जज करना है, कैसे करना है। जहाँ तक आपको समझ में आए वहाँ तक जमाना नहीं आएगा तो आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि हो सकता है उसका आगे कुछ ना कुछ क्यों दिया हो। क्लियर?
थोड़ा तेजी से करेंगे आप लोग पेन तेज चलाइए, आप लोग आराम से मत करना भाई, है ना। आप तो स्पीड से करो, कितना जल्दी आप आंसर ला सकते हो। पेन तेजी से चलाइए, पढ़ो भी तेजी से। सी सी आ रहा है सी सभी का। चलो देखिए, आप देखें 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की दिशा मुख करके बैठे हैं ना। ये 7 व्यक्ति हैं, आपने इस प्रकार से लाइन खींचा, 7 व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर। तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा राइट और ये वाला क्या हो जाता है लेफ्ट। क्लियर है बात। अब आप पढ़ें, ई के दाएं ओर केवल 2 लोग हैं, दाएं ओर केवल 2 लोग हैं, ये ई है और दाएं ओर केवल 2 लोग हैं, तो मतलब ये 2 लोग के बाद स्थान खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी के सारे इधर आएंगे। ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए, तो ऑब्वियस सी बात है ए इधर आएगा क्योंकि 2 लोगों को बिठाना है आपको। तो ई और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठ गए आपके? 2 व्यक्ति बैठ गए। आगे आ जाइए। बी ए के दाएं और दूसरे स्थान पर है, बी ए के दाएं और दूसरे स्थान पर है, बी ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है ना। तो बी ए के दाएं और दूसरे स्थान पर ये आ गया बी, क्लियर। दूसरा स्थान आगे चले। डी एफ के निकटतम दाएं बैठा है, डी एफ के निकटतम दाएं बैठा है। तो देखो निकटतम बोला तो ऑब्वियस सी बात है कि यार यही 2 जगह जो एकदम आस-पास है ना, एकदम आजू बाजू में। निकटतम बोला भी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट समझ सकते हो डी एफ के निकटतम दाएं है, तो ये डी हो गया और एफ के निकटतम दाएं बैठा है, देखो इसके दाएं हो गया है ना, राइट मतलब। आगे चले। सी जी के बाएं और किसी एक स्थान पर बैठा है, सी जो है वो जी के बाएं ओर, तो भाई ऑब्वियस बात है जी इधर आएगा और सी इधर आएगा, इसके बाएं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? बाएं, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, तो बाएं छोर पर कौन बैठा है? इस प्रकार से आपको करना, आपको थोड़ा जल्दी करना है लेकिन, है ना। मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगा कि सबको समझ में आए, लेकिन आप जब कॉपी पेन पे करो तो जल्दी जल्दी पढ़ना है और जल्दी जल्दी बिल्कुल जमाते जाना है स्पीड से, ठीक है। आया समझ में? दाएं बाएं क्लियर हो रहा है सभी को? अब आप सेटिंग का क्वेश्चन लिख देना, क्वेश्चन ही लिखने में 2 मिनट लगेगा आपको, 1 मिनट 2 मिनट, फिर आप पढ़ोगे, फिर करोगे, ये समझ के चलो कि दुगने तिगने क्वेश्चन होंगे, इससे अधिक अपन कर रहे हैं, है ना, उसकी अपेक्षा। क्योंकि उसमें देख रहे हैं आप लाइन कितनी कितनी 5-5 6 लाइन है क्वेश्चन में, ये कम से कम 4 लाइन का क्वेश्चन है।
11। जरूरी नहीं कि आप उसको पश्चिम की ओर मुख कराओ। भाई आपकी टेबल ऐसी है और पश्चिम की ओर मुखी है ना, आप टेबल को ऐसे उठा के रखो, क्या दिक्कत है? उत्तर की ओर करना। समझ रहे हैं ना? ये जबरदस्ती का कंफ्यूजिंग पॉइंट है आपका कि आपने पश्चिम की ओर देख रहे हैं। भाई पश्चिम की ओर देख रहे हैं मतलब ऐसी है टेबल, उसका कहने का मतलब ऐसी है टेबल, यही तो होगा पश्चिम की ओर मुख। अब इसमें जमाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप इस टेबल को थोड़ी देर के लिए उठा के आप ऐसा कर दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना। उत्तरमुखी बना सकते हो आप इसको, बनाओ उत्तरमुखी। बातें क्यों हो रही है गगन? क्या रहा है? यू। यू चलो देखें, चलिए देखते हैं ना। एक पंक्ति एक दीवार पर पश्चिम की ओर मुखी है, पश्चिम मुखी है, हम इसको इस प्रकार से भी मोड़ के कर सकते हैं इसको, ठीक है, उत्तरमुखी बना के। अब देखें यहाँ पे क्या बोला है, 7 लोग हैं, आर एस के ठीक बाएं हैं, कहीं पे भी आप बना लो यहाँ पे, आर एस के ठीक बाएं हैं, आर जो है एस के ठीक बाएं है, क्लियर। क्यू अंतिम बिंदुओं में से एक पर है, क्यू अंतिम बिंदुओं में से एक पर है, मतलब क्यू या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, क्लियर एकदम। हम 2 लाइन ले रहे हैं सब, ठीक है, 2 लाइन यदि हम ले लेंगे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसमें यहाँ पर क्यू है और इसमें यहाँ पर क्यू, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलें, क्या बोल रहा है फिर वहाँ पे, और टी उसका पड़ोसी है, टी उसका पड़ोसी है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ टी आएगा, और इसमें यदि हम बात करेंगे तो कहाँ टी आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। वी टी और यू के बीच में है, वी जो है टी और यू के बीच में है, वी जो है वो टी और यू के बीच में है, लेकिन यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं, वी जो है टी और यू के बीच में है, बना सकते हो यहाँ पे भी, वी जो है टी और यू के बीच में, कोई दिक्कत नहीं, बन गया यहाँ पे। आगे चलें, एस उत्तर छोर से 5वें स्थान पर है, उत्तर छोर से मतलब देखो ऐसा था, ऐसी थी, उत्तर छोर से 5वें स्थान पर, मतलब यहाँ से 5वें स्थान पर है कौन, एस। एस 5वें में आ रहा, क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां आ रहा है इसमें, मतलब ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही चल रहा हमारा। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। अब अच्छा हमको 7 लोग बनाना था, 7 लोग बनाना था क्या, ठीक है, ये अंतिम छोर पे है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे एक जगह खाली है, एक अंतिम छोर पे यहाँ कोई ना कोई आएगा जो भी है, तो यहाँ पर बीच में यदि हम बात करें तो बीच में कौन आने वाला है, अरे ये पश्चिम मुखी था ना, ऐसा था ना, ये टेबल ऐसी थी, हमने इसको ऐसा करा है, समझ रहे बात, ये छोर यहाँ आ गया है और ये छोर उठ के यहाँ आ गया, तो जब हम उत्तर से चलेंगे तो ऊपर से ऐसे चलेंगे, ऊपर मतलब ये वाला पॉइंट है हमारा, तो यहाँ से चलेंगे, या फिर ऐसे ही बना लो आपको जो सी सहूलियत लगे दोनों बना सकते हो, आप देख लेना किसमें आपको आसान लग रहा है। हाँ बोलो बाबू, हाँ जरूरत नहीं है ना हमको जमाने की, पूछा नहीं हम क्यों जमाए, हमको पता कोई ना कोई आएगा, वो तो बचा पी है तो पी आएगा, क्यों भाई प्रदीप, सही बात है। चलो डाउट है किसी को क्लियर कि नहीं, पूछ लेना भाई, डाउट बनेगा तो, है ना। ये सेम हो गया क्या, नहीं ये सेम हो गया, वही है, थोड़ा अलग है। चलो बनाओ यार, थोड़ा स्पीड के साथ बनाओ, एक रेसिपी भी रखिए, स्पीड भी रखिए।
बताओ। तीसरा ऑप्शन नंबर जल्दी जल्दी पढ़े, आराम से मत करो बेटा, है ना, थोड़ा स्पीड दिखाइए, जल्दी जल्दी पढ़िए। चलो देखिए PQ बस। चलो देखते हैं ना, आपसे कितने लोग हैं यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे कितने लोग हैं, 7 लोग हैं और एक पंक्ति में बैठे हैं और इनका मुख किस और है, उत्तरमुखी है। ये आपकी पंक्ति है, ये उत्तरमुखी है। यदि ये उत्तरमुखी है तो ये वाला साइड आपका दायां साइड होगा, मतलब हमारा राइट साइड होगा, और ये वाला साइड हमारा बायां साइड होगा, है ना, मतलब हम इसे बोलेंगे लेफ्ट साइड। ये बात क्लियर एकदम जी। ठीक है, अब चले यहाँ पे। आर एस के ठीक दाएं बैठा है, आर जो है एस के ठीक दाएं बैठा है, आर एस के ठीक दाएं बैठा है, ये बैठ गया। क्यों किसी एक अंतिम छोर पर है, क्यों किसी एक अंतिम छोर पर है, यहाँ बना लेते हैं अपन, ठीक है, तो या फिर यहाँ होगा, अरे एक इस साइड हो सकता है। आगे चलेंगे, वी टी और यू का निकटतम पड़ोसी है, वी जो है टी और यू का निकटतम पड़ोसी, ठीक है, आगे चलते हैं। एस अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, एस अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है ना, पहला दूसरा, यहाँ है अंतिम छोर और इसके तीसरे स्थान पर है ना, यही बोला ना, एस अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। और यहाँ यदि अपन आए तो, है ना, यहाँ एक ये हो गया, 2 3, एक बस यहाँ रहेगा, अंतिम दाएं छोर से पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है। ऐसा क्लियर है बात क्या? ठीक है, अब आगे चलिए, बस यहाँ पे आ गया। अब ये वाला पॉइंट बस हमारा आपको, ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, क्यू किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है और टी उसका निकटतम पड़ोसी है, क्यू का टी निकटतम पड़ोसी है, ये जो भैया टी निकटतम पड़ोसी है, वी टी और यू का निकटतम पड़ोसी है, वी जो है टी और यू का, टी और यू का, ठीक है, कितने लोग हैं, टी और यू का निकटतम पड़ोसी है। यार यहाँ पे एक जगह बची रहेगी आपकी, है ना, तो ये चीज़ बनना चाहिए आपको। देखो ये भी, ये तो जम नहीं पाएगा यहाँ पे, हाँ इधर साइड से हम जाते हैं, बाएं साइड से, ये वाला ना, यस बाएं साइड। वी टी और यू का निकटतम पड़ोसी है, टी और यू का कितने लोग बन गए, लेकिन एक यहाँ आ गया ना, 6 लोग तो ऑलरेडी हो गए ना हमारे पास, 7 लोग बनाना है। यदि 2 लोग यहाँ बनाए अपन ने तो ये 4 और 4 8 बन रहा है ना यहाँ पे फिर, हाँ? अब यहाँ यदि हम बनाते हैं, तीसरे स्थान पर बोला है तो आपने चौकर 4 में से सर एक, कौन सा? क्या चीज़? वो वहाँ पर बोला सर एस अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो चौथे स्थान पर एस अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, है ना, ये वाला ना, तो ये नहीं होके ये यहाँ से आएगा ना, ठीक ठीक ठीक, अंतिम पहला दूसरा तीसरा ऐसा आएगा, है ना, ठीक ठीक है। तो इसमें तो वो चीज़ सेट नहीं हो रही थी, और है ना, यहाँ से कैसे आएगा ये,
पहला दूसरा तीसरा तो ये आ रहा था, तो इसी में बनेगा आपका। ये नहीं बनेगा तो फिर बन गया आपका, फिर बन जाएगा आपका भी टी और यू के बीच में, तो टी यू के बीच में कौन आ गया? बी आ गया। ठीक है। अच्छा ये चीज़ इधर भी हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमको अंतिम पूछा गया है, तो अंतिम पूछा गया है तो अंतिम में क्यू तो आने वाला है, क्यू आएगा और एक जो बचा रहेगा वो आएगा, क्या बचा है? पी बचा है, पी आएगा, पी और क्यू आएगा। आया समझ में? एक बार फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखें एक बार फिर से, आपको समझना है, आंसर जल्दी भी लाना है ना। देखिए 7 लोग हैं, उत्तर मुखी हैं, ये 7 लोग हैं। यदि आप उत्तर की ओर देख रहे हो तो ये वाला आपका दायां या फिर राइट साइड हो गया, है ना, और ये वाला आपका लेफ्ट साइड हो गया, जिसे आप बायां साइड। क्लियर है? कैसे करना आप उस बात को समझो, कहाँ से शुरू करते हैं, क्या पकड़ते हैं अपन। जैसे शुरुआत हमने बोला कि भाई ठीक है, उनको हम उत्तर की ओर यहाँ तक क्लियर। अब बोल रहा है आर एस के ठीक दाएं बैठा है, तो अपन एस के ठीक दाएं किसको बिठा दो? आर को। एक और लाइन ले लो, है ना। ये लाइन दूसरी कब लेना ये बाद में पता चलेगा, अगली लाइन में क्लियर है हमको। क्या बोला है? क्यू किसी एक अंतिम छोर पर है। अब क्यू यहाँ भी हो सकता था और आपका क्यू यहाँ भी हो सकता था, कोई दिक्कत इस बात में नहीं। अब आगे चलेंगे, टी उसका निकटतम पड़ोसी है, तो या तो देखो टी एकदम निकटतम पड़ोसी है, तो ये टी हो गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, टी उसका निकटतम पड़ोसी है, वी टी और यू का निकटतम पड़ोसी है। वी जो है टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो वी जो है टी और यू दोनों का निकटतम, ऐसा बनाना पड़ेगा आपको भी बीच में। देखो यू का भी निकटतम बन जाएगा और टी का भी निकटतम, तो इस तरफ तो आ ही नहीं सकते अपन क्योंकि जस्ट बैठा हुआ है। अच्छा यहाँ बनाए यदि, तो यहाँ बनाएंगे तो देखो ऐसा बनेगा वी टी और यू का, तो यहाँ बनेगा यू और ये टी बनेगा, तो इनके बीच का जो भी आएगा वो दोनों का क्या बनेगा? निकटतम पड़ोसी। ये भी बन गया क्लियर। अब आगे चलिए, एस अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, दाएं से तीसरे, यहाँ तो ऐसा आ ही नहीं रहा है, ऑब्वियस बात है यहाँ आएगा, यहाँ कोई एक आएगा और ये दाएं तीसरे नंबर पे यहाँ, तो यहाँ बचा हुआ कौन आ जाएगा? तो अंतिम छोर पर कौन बैठा है आपका? टी और ऐसे बना रहा है। क्या हो गया? अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कौन सा युग्म प्रत्येक अंतिम छोर पर है? अंतिम छोर पर है, मतलब दोनों अंतिम छोर वाले बताने हैं युग्म। और आप ऐसा सोचें कौन सा युग्म अंतिम छोर पर, मतलब किस टाइप के दो ये वाले बताने हैं, तो वो चीज़ भी समझना जरूरी है कि पूछा क्या है। पहली चीज़ दोनों अंतिम छोर पे बताना पड़ेगा कौन कौन बैठा है। क्लियर है वो बात? टी 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 आर बाकी लोग बताओ आपको सर क्या है?
गुंजन सिद्धार्थ का क्या रहा? अभी आए नहीं कहना से हाँ? तो देखते हैं। देखो क्या बोला, कितने लोग हैं आपके पास? पी क्यू आर एस टी यू, 6 लोग हैं। एक बेंच पे बैठे हैं आप लोग। क्यू दाएं छोर पर, इस प्रकार से कुछ बोला नहीं है, हम उत्तर मुखी लेके चल सकते हैं, ठीक है। क्यू दाएं छोर पर बैठा है, दाएं छोर पर ये लो भाई क्यू बैठा है। आर एस के ठीक दाएं है, आर एस के ठीक दाएं है, एस के ठीक दाएं है कौन? आर, ये भी ठीक है यहाँ पर। यू टी के ठीक बाएं है, यू टी के, अब इस तरफ बनना है, यहाँ बनना है, अभी रुक जाते हैं, ठीक है। यू टी के ठीक बाएं है। टी क्यू के ठीक बाएं बैठा है, टी क्यू के ठीक बाएं बैठा है, क्यू के ठीक बाएं बैठा है टी, ये टी हो गया, ठीक है। अब यू टी के ठीक बाएं बैठा है, तो यू इधर आ गया, ये भी क्लियर, ठीक है। पी एस के ठीक बाएं बैठा है, पी एस के ठीक बाएं बैठा है, तो बाएं छोर पर कौन बैठा है? ये दायां है और ये बायां है, बाएं छोर पर कौन बैठा है? ये इतना सड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग ने कितने अलग अलग आंसर ला रहे हो, कुछ आंसर ही नहीं ला पा रहे हो। कहाँ से टी आ रहा है, कहाँ से कुछ भी। कितना आसान क्वेश्चन था, अभी तक जो 2-3-4 क्वेश्चन करे उसमें से तो आसान था। आया समझ में? नहीं आया? उसमें समझने लायक क्या है? पहली लाइन से क्लियर है कि 2 लाइन बनाना पड़ेगा, है ना। क्या बोला उसने? बोला ना आपका ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन बैठे हैं। अब किस तरफ ड्राइवर है, किस तरफ इलेक्ट्रीशियन, कैसे? नंबर बाकी लोग चलो देखते हैं ना। 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 लोग हैं, उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं। उत्तर दिशा की ओर बैठे हो तो ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट। अब आगे चलिए, दोनों छोरों पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन है। दोनों छोरों पर देखो, यहाँ समझो, यदि मैं यहाँ ड्राइवर ले रहा हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन लेना पड़ेगा, या फिर यहाँ इलेक्ट्रीशियन है तो फिर यहाँ, ऐसे 2 डायग्राम बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लम्बर ठीक बढ़ई के दाएं और पड़ोस में बैठा है, ठीक है। मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाएं और बैठा है। मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन के बाएं और, इलेक्ट्रीशियन के बाएं और, यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता बाएं और, बताओ। ठीक है, इस तरह कहाँ जगह है हमारे पास?
तो ये एक लाइन क्लियर हुई आपकी, ठीक है। और आगे चलो जरा, मैकेनिक क्लियर हो गया, बाएं और बैठा है। बढ़ई ठीक ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में है। बढ़ई ड्राइवर और प्लम्बर के ठीक बीच में कौन है? बढ़ई, ठीक है। यहाँ जाओ जरा, प्लम्बर ठीक बढ़ई के दाएं और पड़ोस में है, ठीक है भाई, क्लियर ना? एक मिनट, प्लम्बर, अच्छा हाँ यार यहाँ बनाना था ना, ठीक है। ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बढ़ई था और इसके दाएं और प्लम्बर है, ठीक है। प्लम्बर ठीक बढ़ई के दाएं और पड़ोस में बैठा है, ठीक है। तो डायग्राम ही कैंसिल हुआ ना, आगे चलिए। बढ़ई ठीक ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में है। बढ़ई ठीक ड्राइवर में तो बनी गई ना, 5 लोग तो बैठ गए। कौन सा व्यक्ति मध्य में बैठा है? मध्य में कौन बैठा है? प्लम्बर, ठीक। अरे तो 5 लोग तो बैठ गए, आपके डायग्राम समझ रहे हैं आपको कहाँ कैसे कैंसिल हुआ। चलो देखें, 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 मित्र हैं। उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि आप उत्तर की ओर बैठते हैं इस प्रकार से, तो ये वाला साइड राइट और ये वाला साइड आपका लेफ्ट, ठीक है। जी और आई अंतिम छोरों पर है। ये जी हो गया और ये आई हो गया, है ना, या फिर यहाँ जी हो गया और ये आई। के एल और जे का पड़ोसी है, ठीक है। आगे चलें। एच जी के ठीक दाएं बैठा है। एच जी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, दाएं बैठा है एच। तो ये वाला बनेगा? नहीं बनेगा, है ना, इसके जस्ट दाएं बैठा है ये। एच जी के ठीक दाएं बैठा है। आगे चलेंगे। और एल आई के बाएं तीसरा है। एल आई के बाएं तीसरा, देखो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, ये एल हो गया, क्लियर। ये 4 और ये 2, 6 बन गए हमारे। के एल और जे का पड़ोसी है। के जो है एल और जे का पड़ोसी है। एल और जे का पड़ोसी है कौन? के। ये ऐसा के बनेगा बीच में, है ना, जो जे का भी है और के का भी पड़ोसी है। ये बन गया हमारा। पंक्ति में के बाएं दूसरा, के बाएं दूसरा, तो पहला दूसरा कौन आएगा? ठीक है। तो दाएं बाएं क्लियर रखते हैं आप, काफी आसान है, बनना चाहिए।
11 ए एन ए एस गर्ल्स का चलो देखो कितने लोग हैं यहाँ पे 7 लोग हैं। कितने लोग हैं 7 लोग हैं। उत्तर की ओर सम्मुख हैं। ये लो भाई उत्तर की ओर सम्मुख है और ये हमारा राइट और ये हमारा क्या होगा टी एस के बातें नहीं करो। टी एस के निकटतम दाएं है। टी एस के निकटतम दाएं। एस क्यू के बाएं से चौथा है। एस जो है क्यू के बाएं से चौथा। क्यू के पहला दूसरा तीसरा चौथा। क्लियर एकदम। एस जो है वो क्यू के बाएं से एक मिनट दाएं से बोला ना। एस क्यू के दाएं से चौथा है। एस क्यू के बाएं से पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। क्लियर है। ठीक है कितने 6 लोग हो गए। क्यू और एल दोनों अंतिम छोर पर है। क्यू तो इधर आ गया और यहाँ हम ले लेंगे किसको एल। दोनों अंतिम छोर पर है। क्लियर। के क्यू के निकटतम दाएं बैठा है। के क्यू के निकटतम दाएं बैठा है। ये क्या आ गया। ए क्यू के दाएं से दूसरा। दाएं से दूसरा कौन है ए आ गया। ठीक है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। अब मध्य में यहाँ बैठेगा कोई जो बचा हुआ है। कौन बचा एम बचा। कौन सा है तो ना तो एस आया ना तो ए आया। वैसे होता है और ऐसे होगा। यदि आप ऐसे मजाक में लोगे हल्के में लोगे तो ऐसा ही होगा। प्यारा मधु मधु आ रहा है। मधु आ रही है मतलब तुम स्त्रीलिंग हो। क्यों नहीं लगा। चलो 5 व्यक्ति हैं है ना। खेल के मैदान में एक बेंच में उत्तर की ओर मुख है। ये लो भाई यदि उत्तर की ओर मुख है तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा क्या होगा लेफ्ट। आगे चलिए क्या बोला है देखो। सजीव रोहन के निकटतम बाएं है। सजीव रोहन के निकटतम बाएं है और बिच्छू के निकटतम दाएं है ना। ये भाई बिच्छू
बिच्छू के निकटतम दाएं, क्लियर। मधु रोहन के दाएं और कहीं बैठी है ना। मधु रोहन के दाएं और कहीं मतलब एग्जैक्ट नहीं मालूम, यहाँ भी हो सकता है, क्लियर। दाएं और कहीं बैठी है, ठीक है। तोमर रोहन और मधु के ठीक बीच में है। तोमर रोहन और मधु के ठीक बीच में है। अंतिम दाएं कौन है? मतलब ठीक। जीके में क्या चल रहा है? केमिस्ट्री चल रही है क्या? चलो आंसर दो जल्दी। ये यहीं से स्टार्ट है। एल आ रहा है। आ रहा है सभी का एल? नहीं आ रहा। कितने व्यक्ति हैं? 7। नहीं बन रहा क्या? समझ में आ नहीं रहा। लेफ्ट राइट में दिक्कत आई क्यों? सुनता लेफ्ट राइट बस क्लियर रखना है आपको अच्छे से। चलो देखिए, 7 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है, ठीक है। यदि आप उत्तर दिशा की ओर हो तो ये हमारा राइट है और ये हमारा, ठीक है। एक पंक्ति बैठे, एम के बाएं केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। एम के बाएं 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं। जे ओ के बाएं से तीसरा है, ठीक है। आगे चलिए। ओ एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो यहाँ है ओ और ना तो इधर। कितने लोग हैं टोटल? 7। ये टोटल 6 हो गए। मतलब एक व्यक्ति यहाँ आने वाला है, तो ओ यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ कहीं ओ आने वाला है, ठीक है ना। और आपसे क्या बोला है? जे ओ के बाएं से तीसरा है। ओ के बाएं से तीसरा मतलब ओ यहाँ आएगा और जे यहाँ आएगा, है ना। उसके बाएं से तीसरा। ये बड़ी समस्या है। रुकती भी है ना, वहाँ से फिर से चालू हो जाए।